नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ उसी लोगों के साथ कि यहाँ रटाया नहीं सिखाया जाता है, उस पर एक चर्चा करने जा रहा हूँ। अब कई विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वीडियो लेके आइए, और बिल्कुल मित्रों आपके लिए कल वीडियो अवश्य आएगा एक जो है नए बिंदु पे जिसमें पढ़ेंगे। लेकिन मैं जो कल यूजीसी का एग्जाम हुआ अभी नेट वाला, और अभी ये भी आ चुका है कि नेट आवश्यक नहीं है करने के लिए, बहुत खुश हो रहे होंगे लोग। लेकिन आपको बता दूं कि नेट करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अनिवार्यता नहीं है। लेकिन जब प्रोफेसर बनोगे तो वहां नेट के नंबर जोड़े जाएंगे। अगर आपके पास नेट है तो आपको नंबर दिए जाएंगे एक्स्ट्रा, 10-15 जो भी जोड़े वो जोड़े जाएंगे। अगर नेट नहीं है तो वो नंबर नहीं जोड़ेंगे। बताइए नेट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? साहब करनी पड़ेगी। वो तरीका है उनका, वो तरीका है सिर्फ आपको दिखाने का कि नेट करो या ना करो, वरना नेट करनी ही पड़ती है। नेट अगर नेट की अनिवार्यता नहीं होती तो नेट रखते क्यों? नेट हटा ही देते कि नेट हटा दी, नेट का एग्जाम ही नहीं होगा, ऐसा करते ना, इसलिए नहीं हुआ। चलिए वो बात की बात है, समझ आपकी होगी। मैं आपको और भी नोटिफिकेशन आएंगे तो हम बात कर लेंगे उस पर। मैंने कहा यूजीसी एनटीए जो नेट कराती है, अभी हिंदी परीक्षा दिसंबर 2024 का एग्जाम हुआ। कब? अभी अपनी तारीख क्या थी? अपनी तारीख थी अभी क्या 8 जनवरी 2025 को एग्जाम होता है, यानी कल की तारीख में। और जिसमें क्या हुआ, बहुत से क्वेश्चन जो हिंदी पेपर की बात कर रहा हूं, विषय हिंदी परीक्षा, हिंदी विषय की परीक्षा हुई, उसके अंदर बहुत से जो प्रश्न आए। हमने हमारे कोर्सेज में हिंदी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स हमारा जारी है विद्याश्री मंथन ऐप के ऊपर, और उस ऐप के ऊपर जो मैं ऑनलाइन कोर्स करवा रहा हूं, कौन सा? फर्स्ट ग्रेड का हिंदी का कौन सा कोर्स जारी है? फर्स्ट ग्रेड का। उसमें हम रीतिकाल तक कर चुके हैं, 3 कालखंड मैंने करवा दिए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल। और काव्य शास्त्र के लगभग पोर्शन बी और एमए के करवा दिए हैं, कोई 2-3 बिंदु रहे हैं वहां पे। तो विद्यार्थियों ने मुझे फीडबैक आया कि सर हमारे कोर्सेज में जितना हमने कर लिया उतने में से जो प्रश्न आए, एक प्रश्न को छोड़ के सारे आए थे सर। कितनी गजब की बात है। वे मेरे विद्यार्थियों ने जो ऐप के ऊपर जुड़े हुए हैं, उन विद्यार्थियों की मैसेज और कॉल आए कि सर मजे आ गए। हमने ये सोचा कि आधुनिक काल हो जाता आपसे तो पता नहीं हम क्या कर देते। मैंने कहा जून में कर लेना। तो वो नेट उनके विद्यार्थियों की होगी, नेट के लिए ज्यादा अलग से पढ़ना जरूरी नहीं होता। और लेकिन आपको ये भी बता दूं कि मैं यूजीसी नेट के लिए जो कोर्स है वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो भी हम करेंगे। जिस विद्यार्थी को नेट करनी हो वो भी वहां से नेट के लिए कोर्स ले सकता है। और जो फर्स्ट ग्रेड की हाल ही में तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी भी उसी तैयारी के जरिए, उसमें थोड़ा सा नेट का मैटर बाद में फर्स्ट ग्रेड होने के बाद और पढ़ के महीने भर और नेट के अंदर जेआरएफ हासिल कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य होगा कि मेरे विद्यार्थी नेट तो करें लेकिन स्पेशल यूजीसी नेट के 2 महीने तैयारी करके जेआरएफ निकाल लें, और मैं निकाल के दूंगा। क्योंकि जो कोर्सेज में प्रश्न कैसे, आपको मैं कुछ प्रश्न बताता हूं जितने में, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, पेपर पास में है नहीं, ना बच्चों की है ना मेरी है। उनकी जैसी याददाश्त होती, प्रश्न आते हैं उनकी याद में, माइंड में, वो बताए गए मुझे कि सर जैसे एक सोमप्रभ सूर्य काया कुमारपाल प्रतिबोध, हमने सर 1 सेकंड में निकाल दिया। क्यों कैसे निकाल दिया? क्योंकि मैंने बताया था कुमारपाल चरित हेमचंद्र की है, लेकिन कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ की है। मेरा याद करवाया था, कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, और कर दिया उसने। तो कैसे निकाला बच्चों ने निकाला कि सर कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ, प्रभ प्रति, वहां पै के नीचे रह होगा, यहां पै के नीचे रह होगा। बच्चों ने सेकंड में निकाला। एक आया काव्यान शोभान धर्मान अलंकार प्रक्षते, दंडी की परिभाषा। बच्चों को ऑप्शन देखना नहीं पड़ा, बोले हाँ सर आ गया याद। कैसे? कि दंडी में अणय आता है और संधि में क्या होता है, जैसे रामायण शब्द है राम प्लस में अयन और नय का अणय हो जाता है। तो मैंने कहा यहां भी काव्यान है, धर्मान है, शोभान है, नय का अणय हो जाएगा दंडी वाला। दंडी में अणय आता है तो नय का क्या होगा? अणय। ऐसे मैंने याद करवाया था। एक आया था प्रतिभा कवित्व बीज रूप, वामन की परिभाषा। बच्चों ने सेकंड में की कि सर वामन कर दिया, क्योंकि मैं बताया हुआ था अगर शक्ति कवित्व बीज रूप में आता तो मम्मट होता, क्योंकि शक्ति में कै आधा है तो मम्मट में मैं आधा है। जहां आधा है वहां आधा है, आधा नहीं वहां नहीं हो सकता। ये बात हमने वहां कर ली थी। ये प्रश्न आया था। एक आया था भाम्य की परिभाषा, जड़ धीमियो प्लयत। और मैंने जब भाम्य कराया था सिस्टम से बताया, भाम्य पेड़ की छां में खड़े थे, पेड़ की छां में खड़े थे। 6वीं शताब्दी का भाम्य पेड़ की छां में खड़ा था। पेड़ होगा जड़ अवश्य होगी, जड़ अवश्य होगी। जड़ धीमियों से पकड़ लिया, अर्थ क्या है? गोली मारो। नहीं पूछता साहब, लेकिन हमें पता होना चाहिए बस। आदि काल में और भक्ति काल में नरोत्तम दास कृष्ण आती है सुदामा चरित, ये पूछा गया, ये प्रश्न बिल्कुल इजी था।
और रीति काल में रीति काव्य की परिभाषा, जो मैंने रीति काल अभी करवाया मैंने, उसका दूसरा या तीसरा वीडियो था, उसमें मैंने 5 परिभाषाएं बताई थी। 3 परिभाषाएं मिलान क्रम में आ रही थी और बच्चों ने ट्रिक से निकाल ली। वर्णद बुध अनुसार ऐसे मैंने सब बताया, चिंतामणि की है और समझे कविन को पंथ भूषण की है, सुकविन है, भिखारी की है, वो सब लॉजिक वहां सेट किए थे। उसी लॉजिक से बच्चों को अर्थ नहीं आ रहा था, गोली मारी है अर्थ को, उत्तर से ही आना चाहिए। मैंने उत्तर पकड़ा दिया, मैंने कहा कहीं ना कहीं पूछ लेगा और पूछ लिए भी। तो ऐसे बहुत से प्रश्न आए हैं, ऐसे बहुत से हमने बातें की, वो प्रश्न वहां एग्जाम में बच्चों को दिखाई दिए हैं। काव्य शास्त्र के अंदर शंकु का अनुमतिवाद आया था, बच्चों ने कर दिया। मैंने कहा जहां शक होता है वहां अनुमान होता है, जहां शक होता है वहीं अनुमान लगता है सब। तो अनुमानवाद किसने दिया? शंकु का था, बच्चों ने सेकंड में कर दिया। अरस्तु का त्रासदी विरेचन सिद्धांत आया था, मैंने पढ़ाया हुआ था, विरेचन किसने दिया? अरस्तु ने, मिला दिया बच्चों ने। तो ऐसे बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो डिटो रूप में 1-2, नेट में क्या होता है कि एक बड़े प्रश्न होते हैं, उनमें 5 ABCDE 5 आते हैं और 5 को मिलवाता है। अधिकांशतः प्रश्नों में 2 मिलते ही उत्तर बन जाता है। और मेरे बच्चों ने जो कोर्स में जुड़े हैं, उन बच्चों ने 2 या 3 मिलाए और उत्तर को निकाला, और बड़े ही प्रफुल्लित मन से निकाल रहे थे कि सर आपने बताया, हमने निकाल लिया। जैसे आपकी बातें याद आ रही थी कि ऐसा सर ने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा बोला। तो वहां पे जो आदिकाल में प्रश्न और भी आए थे, मुझे जितने प्रश्न मिले मैंने उन प्रश्नों को दिमाग में, जो प्रश्न मेरे भी 5-7 आए थे मैंने आपको फटाफट बताए। ऐसे प्रश्न बहुत से थे जो आदिकाल से 4-5 प्रश्न और भी थे, और बच्चों ने उन प्रश्नों को निकाल लिया बिना कोई देरी किए। सिद्ध साहित्य का एक प्रश्न आया शायद, और इस प्रकार से अब वर्ष पुरानी हिंदी है, गुलेरी साहब का कथन है, सेकंड में कर दिया। क्योंकि मैंने कहा गुलेरी रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 में जन्मा था, मेरा याद कराया हुआ था। गुलेरी 1883 में जन्मा था, याद कराया था कैसे? मैंने कहा था आचार्य 84 में जन्मा था, आचार्य 84 में जन्मा था। गुलेरी 1 साल पुराना था, क्योंकि गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि मिलती है। इतिहास दिवाकर गुलेरी है, गुलेरी शुक्ल से 1 साल पुराना था। पुराना आदमी हिंदी को, उत्तर वर्ष को पुरानी हिंदी कहता है, पुराना आदमी पुरानी हिंदी कहता है। ऐसा लॉजिक से याद करवा दिया बच्चों ने, सेकंड लगाई कि पुराना आदमी गुलेरी, चलो बात खत्म। शुक्ल याद आता है, गुलेरिया वो कहानी है, उस कहानी से पूरी पिक्चर क्लियर होती है मित्रों। राधिका तेरे कानों में कंगना, ये एक आई थी, राधिका तेरे कानों में कंगना, तेरे कानों में कंगना 1913 में आती है कहानी, हिंदू पत्रिका में आई थी। एक पत्रिकाएं आई थी मिलान करो में, उदंत मार्तंड, जो कि जुगल किशोर शुक्ल की है, जुगल किशोर शुक्ल की है, मिलान करो में पूछा गया था। अबुद्य मदन मोहन मालवीय की है, ये पत्रिकाएं आई थी। आसान ही प्रश्न थे वो, बच्चों ने जैसे 1-2 पत्रिका बताई, बाकी बच्चों को याद नहीं रही होगी, क्योंकि 2 पत्रिकाएं मिल गई तो पत्रिकाओं वाला प्रश्न कठिन था लेकिन सरल हो गया। ऐसे बहुत सी चीजें पूछी गई थी। आगे भारतेंदु के नाटक आए, लेकिन भारतेंदु युग में हम पहुंचे नहीं है। तो आधुनिक काल के जो प्रश्न आए बच्चों ने बताए, उनमें बच्चों ने ठीक किया, अपने आधार पे किया। लेकिन उन्होंने कहा सर अगर आधुनिक काल और हो जाता हमारा, इस नेट से पहले हो जाता, तो सर हम GRF पे क्लियर करते, अब नेट तो हमारी होगी। जैसा उन्होंने मुझे बैकअप दिया, तो मेरे जो बच्चे, जिन्होंने शायद 10 बच्चे हैं कि 15 बच्चे होंगे नेट दिया होगा, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं जो कोर्स से जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आपने अगर नेट भरा है, दिया है, तो मुझे फीडबैक दें। नहीं भरा, अगला नेट भरने की भूल मत कर देना, भर देना, नेट आपकी हो जाएगी। मेरा चैलेंज आपसे, मैं करवाऊंगा नेट आपकी, नो टेंशन। आप जो है पढ़ते रहो बस। और जो UGC नेट की स्पेशल तैयारी करना चाहता है, और मैं कहूंगा कि राजस्थान में सेट आने वाली है, राज्य पात्रता परीक्षा आने वाली है, तो सेट का फॉर्म भी आप अप्लाई अवश्य कीजिए। और सेट के अंदर जितने विद्यार्थी सेट से जुड़ेंगे, सबकी सेट करवा दूंगा 3 महीने के कोर्स में, मात्र सबकी सेट, मेरी गारंटी है उसमें। तो हमें क्या है, हम लॉजिक से पढ़ के जाएंगे, एग्जाम में प्रश्न आएगा, उत्तर क्लिक होगा साहब। और एक परिभाषा आई थी कि इलियट की, और मैंने जब इतिहास में शुरू करता हूं, मेरी 2 नंबर की परिभाषा वही होती है। मैंने कहा कभी ना कभी कहीं ना कहीं आएगी। क्या आई थी कि केवल वर्तमान ही अतीत को प्रभावित नहीं करता, बल्कि अतीत भी वर्तमान को प्रभावित करता है। मैंने याद कैसे करवाया था कि केवल वर्तमान ही अतीत को प्रभावित नहीं करता, बल्कि अतीत ही वर्तमान को प्रभावित करता है। अतीत इलियट कहता है, अतीत इलियट कहता है। ऐसे बताया, बच्चों ने क्लिक कर दिया, सोचने की आवश्यकता नहीं साहब। तो ऐसे बहुत से प्रश्न थे जो एग्जाम में हमारे सामने आए, और बच्चों ने जैसा फीडबैक दिया
मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमारे प्रयास को उन्होंने सराहा कि सर आपने वास्तव में बेहतरीन तरीका अपनाया है, ऐसा लॉजिक आपके पास है जो हमें आज तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ। हम ट्रिकें अवश्य बनाते हैं पर साधारण सी ट्रिकें होती हैं, वो वहां एग्जाम में भूल जाते हैं। आपकी बात वो अण हमें आज भी दिखाई देता है, वो नए हमें आज भी दिखता है, वो भा में छा में खड़ा था पेड़ की जड़ आज भी दिखती है। ऐसे शब्द हम आते हैं, सेकंड में पकड़ लेते हैं, उत्तर हमारे सही। हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, उसमें फायदा हो रहा है। हम हमारे अंदर डेवलप देख रहे हैं कि वास्तव में इतिहास पढ़ा जा रहा है, वास्तव में इतिहास क्रम से याद हो रहा है, ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स लाने जा रहे हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में दोनों पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हम देंगे और आपको दोनों पेपर में अधिक मात्रा में प्रश्न मिलेंगे। मैं कहूंगा वैसे पढ़ लेना, आपके प्रश्न ना आए मैं बैठा, मेरी गारंटी है, जिम्मेदारी के साथ टॉपिक पे चैलेंज करूंगा आरपीसी को कि साहब लॉन्जाइनस पढ़ा दिया, 10 क्लास हो गई, प्रश्न देना पड़ेगा, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम मुझसे बाहर पूछ लो, चाहे छोटा प्रश्न पूछ लो और चाहे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछ लो, मैं हर बात पे चर्चा करूंगा। वो ऐसा पूछ सकता है, वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। और जहां लॉजिक चलेंगे, रचनाएं याद करनी होगी, उनका जन्म क्रम याद करना होगा, रचनाओं का क्रम पढ़ना होगा, या प्रसिद्ध सन पढ़ना होगा, या प्रसिद्ध कोटेशन पढ़नी होगी, वो हम वैसे पढ़ेंगे और समझने वाली बात को हम समझ के पढ़ेंगे। यूं नहीं है कि असिस्टेंट प्रोफेसर मैं बन गया तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, नहीं साहब, मैं फोटोग्राफर से यहां तक पहुंचा हूं, मैंने बहुत जिया है इस चीज को, मैंने बहुत परखा है इस चीज को, हिंदी साहित्य आखिर क्या है, मैंने सोचा इस बात को, इतने सालों में ये मेहनत की है मेरी 12-13 साल 14 साल की, इसमें मैं साहित्य में डूब के निकला हूं। तो मैंने पूरे ग्रंथ पढ़े हैं, सभी को एग्जाई किया है उसको, और वो यहां प्रस्तुत आपके सामने करता हूं। तो जो भी इस फर्स्ट ग्रेड जून की वैकेंसी में लगना चाहता है, जिसने अभी तक अपना कोर्स का गुरुजी प्रचार करोगे, बिल्कुल करा साहब, मेरी क्लास देख लियो, गिंडी बना दियो, सीधी सी बात आप भाषा में भीमरी बोल जाएगी, कहेंगी आरपीसी की, और मेरी क्लास देख लियो, कहेंगे ऊपर मेरे चैनल के ऊपर, कहेंगे ऊपर किन कंसेप्ट विद प्रोफेसर आर के, ये यूट्यूब चैनल है, और विद्याश्री मंथन पर ऐप जो है विद्याश्री मंथन का, वहां हिंदी साहित्य बाय राजेश सर सर्च कर लेना, हिंदी साहित्य क्लास आएगी, मेरी क्लास 2 क्लास देख लेना आराम से, तीसरी क्लास देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे आप। ये मैं घमंड के साथ नहीं करा, आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आप देखना, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से कोई चीज को प्रेजेंट किया गया है, किस प्रकार से याद कराने का एक सफल प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा। हर टॉपिक पे मेहनत दिखेगी आपको, कहीं फॉर्मेलिटीज नजर नहीं आएगी साहब। काव्य शास्त्र के बिंदु पढ़े हैं, इतिहास के पढ़े हैं, विधा के पढ़े हैं, हर चीज के पढ़े हैं, आप उनको देखिए, पढ़िए, अच्छा लगे तो कोर्स लीजिए, वरना मत लीजिए, कोई प्रेशर नहीं है साहब, कोई दबाव नहीं है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करना चाहते हैं, और जो विद्यार्थी जून में एग्जाम है भाई फर्स्ट ग्रेड का, अभी समय है, अभी भी समय है, 5-5.5 महीने आपके पास हैं, 5.5 महीने के आसपास हैं, 5.5 महीने में कोर्स 3 बार हो सकता है, रिवाइज मोड में लेके आओ तो हो सकता है, हम अभी भी कुछ कर सकते हैं। तो आप अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं, अगर फिर भी सोचते हो कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, जब नहीं होगा तो मैं भी सोच लेता, फोटो खींच तो स्टूडियो की फोटो खींच तू मार मेरो सिलेक्शन कैमी है आज यहाँ कुमार कर लियो भाजी नो थोड़ी फोटो इन फोटो लियो एक, तो ऐ चीज़ा कद की हो जा, मन बना लेंगे तभी हो सकता है, मन नहीं बनेगा, हमारे अंदर मेहनत का करने का जज्बा नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, जोश नहीं होगा, तो हम नहीं कर सकते। और हमने ठान लिया कि करके छोड़ेंगे तो वो होगा, ये गारंटी है। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रोफेसर बन सकते हैं। और वापस दोहराऊंगा मैं कि जून के बाद हम जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो करें, जून से जैसे ही फर्स्ट ग्रेड दो आप देते ही प्रोफेसर पे आ जाना, ध्यान रखना, नेट की चिंता मत करना, नेट आपकी हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, और प्रोफेसर पे आ जाना। और जो विद्यार्थी केवल प्रोफेसर की करना चाहते हैं उन्हें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़े दिन का हम कोर्स लेके आ रहे हैं और आपको अच्छे से दोनों पेपर कराएंगे। रही जीके की बात, अब कह रहे सर जीके भी कराइए, बिल्कुल आपके लिए जीके भी आएगा और एक बेहतरीन अंदाज में आएगा। आपने सोचा नहीं होगा कि पॉलिटिकल यूं पढ़ी जाएगी, क्या आप कल्पना नहीं कर पाएंगे, अनुच्छेद कैसे याद होंगे। गुरुजी ईशा प्रश्न को नहीं, आजकल दिशा है, कई में से वो व्यक्ति बताइए जो विधानसभा सदस्य होने के साथ आरपीसी के सदस्य भी रहे हैं, ये आरपीसी के सदस्य बताइए जो सचिव भी रहे हैं, ईशा है बिल्कुल है। तो जैसे कांता कथुरिया आरपीसी की सदस्य भी रही है और कांता कथुरिया यूपीएससी की सदस्य भी रही है। तो कांता जब यूपीएससी में गई तो यूपीएससी वाले ने बोला कि आरपीसी में थे, अंता आओ नहीं, अंता आओ, कांता लिया ही हो,
अंता आउज कन ले यो, अंता आउज कांता ले यो के जी लिया आऊंगा तो बात धरू जी आई यह याद कराऊंगा मैं। चरण सिंह के चरण नहीं पड़े वहां पे, सामना किया ही नहीं उस आदमी ने। ऐसे याद करेंगे सब, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपके राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे आरपीसी के सदस्य हो, चाहे महिला आयोग के सदस्य हो, कोई भी हो, कोई कहां किस किस पद पे रहा, उनको लॉजिकली जोड़ जोड़ के याद करेंगे, पूरी पॉलिटिकल छपेगी। ऐसा नहीं है यूं कि सीधा सीधा पढ़ा दिया क्या लैंड खींच दी लो ओ है क्या, मतलब क्या किताब पढ़ ले फिर कैम खोटी हो रहे हो, सीधी सी बात है। तो हम पढ़ाएंगे तो पूरे जोश के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे प्रश्नों पे पकड़ करके पढ़ाएंगे। ऐसा प्रश्न आया था साहब, अब की बार इस टॉपिक में से यूं आ सकता है, इस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, इतने डीपली जा सकते हैं वो, तो हम हर तरीके से पढ़ेंगे साहब, हर तरीका होगा हमारा, ऐसा सीधा सीधा नहीं है, सीधा सीधा नहीं है। अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत के लिए राष्ट्रपति होगा, भारत के लिए क्या होगा, राष्ट्रपति। याद रखियो भारत को पहले राष्ट्रपति 52 हो, के हो 52, छोटो हो 52, लंबो हो सही, याद रखना 52 राष्ट्रपति, के हो 52, ध्यान रखना। तो हम सब बातें पढ़ेंगे, कैसे कैसे किया जाएगा, कैसे कैसे पॉलिटिकल याद होगी, कैसे हिस्ट्री याद होगी, कैसे जो है करंट जी की याद होगा, कैसे हम बजट याद कर लें और कैसे हम इकोनॉमी याद कर लें, इकोनॉमी के आंकड़े, आंकड़ा नाचेगा यहाँ आंगलियां पर, ओ यहाँ को सीधा लिख लियो लिख लियो लिख लियो, लिखना था ही फिर। तो मित्रों मैंने आपको बता दिया सब, और यहां मैंने बता दिया कि हमारे नेट पेपर में बहुत से प्रश्न हमारी जितना हमने कर लिया था उसमें से अधिकांश प्रश्न 1 या 2 प्रश्न की मैं कहूंगा नहीं, विद्यार्थियों को याद नहीं होंगे, बाकी सब प्रश्न यहां से आ चुके थे और विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा पेपर किया है। उनकी नेट निकलेगी, ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी नेट हो और हो जाएगी लगभग की। बाई चांस अनलक कोई रह जाता है 1-2 नंबर से तो निराश ना हो, जून वाली हो जाएगी साहब, निश्चित होगी। फॉर्म भरिएगा अवश्य। इसके अलावा कोई चर्चा हो, कोई और हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख दे, कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात लिख दे, उसका जवाब मैं वहां पे आपको दे दूंगा। तो मित्रों मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट नए बिंदु पे, याद कराने के दृष्टिकोण से, रटाऊंगा नहीं सिखाऊंगा।